कुछ लोग सोचते हैं बस महाराज की कथा सुनो, रासलीला कथा सुनो, बस नाच गाना यही सब है। हाँ नहीं, भगवान ने जो महारास रचाया उसमें क्या हुआ है प्यारे भाई बंधुओं? महारास में जीव और परमात्मा का मिलन होता है। जीव और परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए बड़े ही सुंदर भाव से सुखदेव जी समझा रहे हैं कि आइए जानने का प्रयास करें महाराज में भगवान ने क्या किया है। समझाने लगे कि बात उस समय की है जिस समय त्रेता युग में भगवान राम जब सीता मैया को देखे हैं और देखने के पश्चात जब जनकपुर गए तो जनकपुर में क्या देखा कि सभी सखियां अपने अपने छतों पर अटारी पर जा करके भगवान श्री राम को निहार रही है। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक बोले सखी जानकी के लिए क्या विधाता ने जोड़ी बनाई सुघर। बड़ी सुंदर जोड़ी बनी है लेकिन एक चिंता लगी, कहा क्या पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल बदन। इतना छोटा इनका शरीर है, धनुष को कैसे तोड़ेंगे? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल बदन। ये तो चिंता लगी कि लगी रह गई। इतने में दूसरी सखी ने कहा, दूज बोली सखी ये तो छोटे सही पर चमत्कार इनका नहीं जानते। कहा क्या चमत्कार है? तो बोली एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी वो जहां की पड़ी थी पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदन। ऐसी सुंदर चर्चा हुई। भगवान राम जब जनकपुर गए तो सभी सखियां उनको देखने के लिए अपने अटारी पर चढ़ी। अब मन में विचार करने लगी, अगर ऐसा सुंदर पति अगर मुझे मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मन ही मन सभी सखियां जनकपुर की जितनी थी सब सोच रही थी ऐसा वर अगर हमको मिल जाए पति के रूप में तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान तो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी
बनी रही भावना ऐसी प्रभु मूर्ति देखी ऐसी प्रभु मूर्ति देखी प्रभु मूर्ति देखी प्रभु मूर्ति भगवान ने कहा मन ही मन के ठीक है, ये इच्छा तुम्हारी हम द्वापर युग में पूरी करेंगे। द्वापर युग में जब हमारा कृष्णावतार होगा तो तुम सभी गोपियां बनोगी और हम तुमको प्रियतम के रूप में सभी को प्राप्त होंगे। ये वरदान दिया था। आज वही समय आ गया और सभी वो सखियां ग्वालिन बनी है, गोपी बनी है। अब भगवान राम कन्हैया बन करके आए हैं। आज भगवान कन्हैया महाराज रचाने जा रहे हैं। महाराज की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज रचाया है उस समय इस पूरी प्रकृति ने अपना पूर्ण श्रृंगार कर लिया है। सुंदर वातावरण है। शरदचंद्र की पूर्णिमा रात में बड़े सुंदर भाव से आज प्रकृति ने श्रृंगार किया। प्रकृति कौन है पता? मैंने बोला था, ध्यान से सुनना। राधा जी कौन है? प्रकृति है। राधे राधे कहते हो तो राधे का मतलब भी समझो। राधा मैया हमारी जीवनदायिनी है। जिस दिन वो नहीं होगी हमारा आपका जीवन नहीं होगा। और रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी सीता जी का अवतार है। इसीलिए ब्याह रुक्मणी जी के साथ हुआ, राधा जी से नहीं हुआ। आखिर क्यों? राधा जी से इतना प्रेम करते थे, ब्याह रुक्मणी जी के साथ में हुआ है। प्राज ज्यादातर राधे कृष्ण सभी कहते हैं, रुक्मणी कृष्ण कोई नहीं कहता। यहाँ पर प्रेम की बलिहारी है। इस प्रकृति को जानने के लिए हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है प्यारे। बड़े सुंदर भाव से आज सुखदेव जी से समझा रहे हैं, राजन इस प्रकृति को भगवान ने इसीलिए उपजाया है ताकि इस सृष्टि का पालन पोषण चलता रहे। अगर ये प्रकृति चली जाए यहाँ से, राधा रानी मैया अगर चली जाए तो हमारा आपका जीवन तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए राधे रानी हमेशा हम सभी के बीच, हम सभी के हृदय में, हम सभी का जीवन दे रही है, जीवन को बढ़ा रही है। इसीलिए कहते हैं राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या कीना, तीन लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। बड़े सुंदर भाव से समझा रहे हैं। और ब्रह्म कौन है? भगवान कन्हैया। और राधा जी प्रकृति है। प्रकृति के बिना ब्रह्म अधूरा है और ब्रह्म के बिना प्रकृति अधूरी है। इसलिए राधा कृष्ण हम सभी कहते हैं। ये अध्यात्म भाव से देखोगे बात तब समझ में आएगी। आज भगवान ने महाराज रचाने के लिए बड़े ही सुंदर भाव से मीठी मीठी बांसुरी बजाने लगे और
और बांसुरी की धुन सुन करके सभी गोपियां जितनी थी उनका मन भगवान की बांसुरी के प्रति गया। कोई खाना बना रहा है, कोई रोटी सेक रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, सबका काम बंद है। मन कहाँ लग गया? कन्हैया के चरणों में। यहां पर गोपी अपने शरीर से नहीं गई कन्हैया के पास, यहां पर गोपियों का शरीर तो वही रहा जहां अपना काम कर रही थी, परंतु ये आत्मा, ये मन निकल कर सीधे उस ब्रह्म के पास पहुंच गया। महाराष्ट्र में ये है, भगवान कन्हैया ने मीठी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन को सुन करके आज सभी गोपियां भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। आज जीव और परमात्मा का मिलन हो रहा है। जीव कौन है? वो गोपियां। और परमात्मा कौन है? कन्हैया। प्यारे एक बात बताएं, हम सब और आप सब लोग गोपियां हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी गोपियां हैं। पुरुष से ब्रह्मांड में एक है, वो भगवान कन्हैया, तो परमात्मा। बाकी हम सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। कैसे? आत्मा होती है तो होती है, स्त्रीलिंग है ना। परमात्मा होता है, कन्हैया है। परमात्मा होता है तो होता है, पुल्लिंग में आता है। पढ़ा होगा ना स्त्रीलिंग, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर इंग्लिश में कहते हैं। तो हम सभी गोपियां हैं। कहते नहीं आरती में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हम सभी के प्राणों के पति तो कन्हैया हैं, इसलिए हम सभी गोपियां हैं और हम सभी को उस भगवान से मिलने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्यारे, आप वृंदावन में जाओगे, देखोगे कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो गोपियां बनकर रहते हैं, कानों में कुंडल, यहाँ ना जो है नथनी पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, पूरा श्रृंगार गोपियों की तरह करते हैं। उनसे पूछो आप ये गोपी बनकर क्यों रहते हो, तो कहते हैं कि हम सभी कन्हैया की गोपी ही तो हैं। हो सकता है कभी हमको गिरधर गोपाल बांसुरी वाला हमको मिल जाए जो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम इसीलिए श्रृंगार करके घूमते हैं। ये शरीर हम आप नहीं है, हम आप आत्मा हैं, हम आप कभी नहीं मरते। हमारा आपका शरीर छूट जाता है, पर हम और आप कभी मरते नहीं हैं, कभी नहीं मरते। ये मत सोचो कि हम मर जाएंगे, नहीं, ये शरीर छूट जाएगा, ये आत्मा कभी नहीं मरती है, अजर अमर अविनाशी है। जब शरीर छूट जाएगा, जब परमात्मा से साक्षात्कार आपका होगा, तब आपके कर्मों का लेखा जोखा आपसे पूछा जाएगा, क्या किया। प्यारे भाई बंधुओं, एक ना एक दिन हम सभी को ये संसार छोड़ करके जाना है। कितना भी ऊंचे महल में रहते हो, एक दिन हम सभी का घर जानते कौन सा होगा? खाक में घर होगा। खाक का मतलब जो राख होती है, उसमें घर बनेगा। किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक में अपना, हमें भी सभी लोग गाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन खाक में हम सभी को मिल जाएगा। इतना सुंदर शरीर हमारा अपना है, एक दिन इसमें आग लगा दी जाएगी, ये जल करके राख हो जाएगा। अभी तो खूब बढ़िया, हाँ, साबुन से नहाते हैं, लक्ष्य साबुन लाओ, को लाओ, नहीं बना तो एलोवेरा लाओ, वो नहीं बना तो बाबा रामदेव वाला पतंजलि लाओ, दुनिया भर के साबुन लगा डालो, दुनिया भर का परफ्यूम जो है छोड़ो, खूब लगाओ बढ़िया। लेकिन एक दिन क्या होगा? शरीर में आग जब लगाई जाएगी तो शरीर जल करके राख हो जाएगा। ये हमारी वास्तविकता है।
किसी दिन खाक में अपना हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक में अपना हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक में अपना हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक में अपना। किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक में अपना हमें भी घर बनाना है। हमें भी घर बनाना है। किसी के सामने अपना, किसी के सामने अपना हमें भी मुँह दिखाना है। हमें भी मुँह दिखाना है। हमें भी मुँह दिखाना है। किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक में अपना। श्री राम। बहुत पाला बहुत धोया, बहुत पाला बहुत धोया, समझ कर देह को अपना, समझ कर देह को अपना। इस शरीर को अपना मान करके खूब इसकी सेवा मैंने की। जीवन भर थोड़ा सा कष्ट मिलता है, शरीर जब निर्बल हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, वो जल्दी ठीक कर दो। बहुत पाला बहुत धोया, बहुत पाला बहुत धोया, समझ कर देह को अपना, समझ कर देह को अपना। मगर अफसोस किसी को भी, मगर अफसोस किसी को भी, मगर अफसोस किसी को भी, मगर अफसोस किसी को भी। किसी दिन छूट जाना है, किसी दिन छूट जाना है। किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक में अपना हमें भी घर बनाना है। हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक में अपना हमें भी घर बनाना है। हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक में अपना, किसी दिन खाक
आपकी ये वास्तविकता है शरीर की।